Assalamualaikum. My name is Rimsha Ittizaz. My roll number is 02. I am student of MSCS semester 4. My app name is Learn to Read Kids Game. This is the contents. It includes app introduction, app testing, statistical analysis according to the user's interview and card sorting, app redesigning according to the analysis, run a test for the new design, either recommendation accepted or not. It consists of self-critique. Let's start it with its introduction. Learn to Read Kids Game is a learning game that helps children to learn to recognize and read words by sight, sound, and touch. It also increases the confidence. It is fun kids game without any ads to enjoy. Kids smartphone apps are more used in preschool level. Both semi-illiterate and educated people can use this app. This app is free to use. These are the main features of this app: learn to spell, memory match, sticky words, mystery letters, listen and match, word bingo, sentence maker, bubble pop. App testing based on usability components. Its first component is learnability. Its interface is simple and easy to use. Any user can easily interact with this app. Efficiency. Starting of this app is inefficient because it takes some time in loading, but its other activities are complete efficient. Memorability. This app is memorable because its all activities are very simple and easy to remember. Errors. This app is error tolerance because when the alphabet plays it wrong place, it corrects the error immediately. Satisfaction. This mobile application is fully satisfied the user because its all activities are very easy to use and fulfill the requirements of the user's goal. Statistical analysis according to the user's interviews. हमने स्टैटिकल एनालिसिस के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 रिगार्डिंग टू जेंडर था, जिसमें हमारे पास हमने इंटरव्यू जब लिए तो हमने 10 फीमेल्स के इंटरव्यू कंडक्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग था, जिसमें हमारे पास 4 यूजर्स ने मैट्रिक किया हुआ था, 4 यूजर्स ने इंटरमीडिएट किया हुआ था, 2 यूजर्स ने बैचलर्स किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिगार्डिंग टू एज, जिसमें 7 यूजर्स ऐसे थे जिनकी एज 20 to 30 के अंडर थी और जो 3 यूजर्स थे उनकी एज 30 to 40 के दरमियान थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज मैरिटल स्टेटस। हमारे पास 9 यूजर्स ऐसे थे जो मैरिड थे और 1 यूजर ऐसी थी जो अनमैरिड थी। क्वेश्चन नंबर 5 इज रिगार्डिंग टू किड्स। हमारे पास 3 यूजर्स ऐसी थी जिनकी 1 किड थी, 4 यूजर्स ऐसी थी जिनकी 2 किड्स थे, 2 यूजर्स ऐसे थी जिनकी 3 किड्स थे, 1 यूजर ऐसी थी जिनकी 4 किड्स थे। क्वेश्चन नंबर 6 इज रिकॉर्डिंग टू मोबाइल फोन। 4 यूजर्स ऐसी थी जिनके पास हवावे के मोबाइल सेट थे, 2 यूजर्स यूज करती थी टेक्नो के मोबाइल फोन एंड 4 यूजर्स ऐसे थे जो कि सैमसंग यूज करती थी। क्वेश्चन नंबर 7 इज आर यू यूजिंग एनी ऐप। 1 यूजर ऐसी थी जिन्होंने कहा कि मैंने इस तरह की एक ऐप यूज पहले की हुई है, लेकिन 9 यूजर्स ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हमने इस तरह की कोई भी ऐप यूज नहीं की हुई पहले। क्वेश्चन नंबर 8 is describe a situation in which the mobile app is useful to you. 6 यूजर्स ने रिस्पॉन्स किया कि मोबाइल ऐप इज लर्निंग के लिए यूजफुल है और 4 यूजर्स ने रिस्पॉन्स किया कि मोबाइल ऐप इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए भी यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट वाज योर गोल व्हेन यू वांट टू यूज मोबाइल ऐप। 2 यूजर्स ने रिस्पॉन्स दिया कि मोबाइल ऐप को हम बच्चों की लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं। 3 यूजर्स ने रिस्पॉन्स दिया कि मोबाइल ऐप को हम बच्चों की स्टडीज के लिए यूज कर सकते हैं। 1 यूजर्स ने रिस्पॉन्स दिया कि बच्चों की इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मोबाइल ऐप को यूज किया जा सकता है। 4 यूजर्स ने रिस्पॉन्स दिया कि बच्चों की एजुकेशन के लिए मोबाइल ऐप यूजफुल है। क्वेश्चन नंबर 10 इज सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ऐप। 3 यूजर्स ने हमें सजेस्ट किया कि करंट स्क्रीन को क्लोज करने के लिए सजेशन दी। 1 यूजर ने हिंट ऑप्शन की सजेशन दी। 3 यूजर्स ने क्लियर प्रोनाउंसिएशन की सजेशन दी। 3 यूजर्स ने सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स की सजेशन दी। क्वेश्चन नंबर 11 इज एग्जिस्टिंग फीचर हेल्प यू टू अचीव योर गोल। 6 यूजर ने रिस्पॉन्स दिया यस, 1 यूजर ने रिस्पॉन्स दिया नो, 3 यूजर ने रिस्पॉन्स दिया समहाउ। क्वेश्चन नंबर
12 is this app is easy to use or register? 8 users ने response दिया yes, 2 users ने response दिया no. Question number 13 is do you think mobile app improve learning? 10 users ने response दिया yes. Question number 4 is do you think content is relevant, appropriate and clear to you? 9 users ने response दिया yes it is, जबकि एक user ने response दिया no it is not. Question number 15 is do you think this app is free from irrelevant material that will be not helpful for your kid? 10 users ने response दिया yes. Question number 16 is did this app help you accomplish your goal? 10 users ने response दिया yes. Question number 7 is rate your experience using mobile application. 1 user ने rate किया 3 स्टार से, 5 user ने rate किया 4 स्टार से, 4 user ने rate किया 5 स्टार से according to their experience. Question number 18 is rate the icon. 2 users ने rate किया 4 स्टार से, 8 users ने rate किया 5 स्टार से. Question number 19 is rate the interface. 1 user ने rate किया 4 स्टार से, 9 users ने rate किया 5 स्टार से. Question number 20 is could you perform any task? 4 users ने एक्टिविटी परफॉर्म की लर्न टू स्पेल की, 3 यूजर ने एक्टिविटी परफॉर्म की वर्ड बिंगो की, 1 यूजर ने एक्टिविटी परफॉर्म की मिस्ट्री लेटर की, 2 यूजर ने एक्टिविटी परफॉर्म की स्टिकी वर्ड्स की. क्वेश्चन नंबर 21 इज एनी फीचर दैट इज मिसिंग इन दिस ऐप. 7 यूजर्स ने कहा यस इसमें और फीचर्स भी ऐड हो सकते हैं, 3 यूजर्स ने कहा नहीं इट्स परफेक्ट ये ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 is how often would you use it? 6 users ने response दिया regularly, 1 user ने कहा rarely, 2 users ने response दिया often, 1 user ने response दिया most often. Next we have chord sorting. हमने 10 यूजर से chord sort करवाए जिसमें से हर यूजर ने अपने अकॉर्डिंग कॉर्ड सॉर्टिंग की, जिसमें से यूजर 1 ने कुछ इस तरह कॉर्ड सॉर्टिंग की, उसने लर्न टू स्पेल के नीचे लिसन एंड मेक द वर्ड का सब लेबल लगाया, लिसन एंड मैच के नीचे लिसन एंड टैप द करेक्ट वर्ड का सब लेबल लगाया, मेमोरी मैच के नीचे टैप द सिमिलर कार्ड्स, वर्ड बिंगो के नीचे लिसन एंड चूज द वर्ड्स, स्टिकी वर्ड्स के नीचे टैप द सिमिलर वर्ड्स, सेंटेंस मेकर के नीचे मेक द सेंटेंस, मिस्ट्री लेटर के नीचे फिल द मिसिंग लेटर्स, बबल पॉप के नीचे टैप द करेक्ट बबल का सब लेबल लगाया. यूजर 2 ने लर्न टू स्पेल के नीचे लिसन एंड मेक द वर्ड का सब लेबल लगाया, लिसन एंड मैच के नीचे लिसन एंड टैप द करेक्ट वर्ड का सब लेबल लगाया, मेमोरी मैच के नीचे टैप द सिमिलर कार्ड्स, वर्ड बिंगो के नीचे टैप द सिमिलर वर्ड्स, स्टिकी वर्ड्स के नीचे लिसन एंड चूज द वर्ड, सेंटेंस मेकर के नीचे मेक द सेंटेंस, मिस्ट्री लेटर के नीचे फिल द मिसिंग लेटर, बबल पॉप के नीचे टैप द करेक्ट बबल का सब लेबल लगाया. यूजर 3 ने कुछ अपने अकॉर्डिंग इस तरह सेट किया, लर्न टू स्पेल के नीचे लिसन एंड चूज द वर्ड का सब लेबल लगाया, लिसन एंड मैच के नीचे लिसन एंड मेक द वर्ड का सब लेबल लगाया, मेमोरी मैच के नीचे लिसन एंड टैप द करेक्ट वर्ड का सब लेबल लगाया, वर्ड बिंगो के नीचे टैप द सिमिलर कार्ड्स का सब लेबल लगाया, स्टिकी वर्ड्स के नीचे टैप द सिमिलर वर्ड्स, सेंटेंस मेकर के नीचे मेक द सेंटेंस, मिस्ट्री लेटर के नीचे फिल द मिसिंग लेटर, बबल पॉप के नीचे टैप द करेक्ट बबल का सब लेबल लगाया. यूजर 4 ने लर्न टू स्पेल के नीचे लिसन एंड मेक द वर्ड, लिसन एंड मैच के नीचे लिसन एंड चूज द वर्ड, मेमोरी मैच के नीचे लिसन एंड टैप द करेक्ट वर्ड, वर्ड बिंगो के नीचे टैप द सिमिलर कार्ड्स, स्टिकी वर्ड्स के नीचे टैप द सिमिलर वर्ड्स, सेंटेंस मेकर के नीचे मेक द सेंटेंस, मिस्ट्री लेटर्स के नीचे फिल द मिसिंग लेटर, बबल पॉप के नीचे टैप द करेक्ट बबल का सब लेबल लगाया. यूजर 5 ने लर्न टू स्पेल के नीचे लिसन एंड मेक द वर्ड, लिसन एंड मैच के नीचे लिसन एंड टैप द करेक्ट वर्ड, मेमोरी मैच के नीचे टैप द सिमिलर कार्ड्स, वर्ड बिंगो के नीचे लिसन एंड चूज द वर्ड, स्टिकी वर्ड्स के नीचे टैप द सिमिलर वर्ड्स, सेंटेंस मेकर के नीचे मेक द सेंटेंस, मिस्ट्री लेटर के नीचे फिल द मिसिंग लेटर, बबल पॉप के नीचे टैप द करेक्ट बबल का सब लेबल लगाया. यूजर 6 ने लर्न टू स्पेल के नीचे लिसन एंड मेक द वर्ड का सब लेबल लगाया, लिसन एंड मैच के नीचे लिसन एंड टैप द करेक्ट वर्ड का सब लेबल लगाया, मेमोरी मैच के नीचे टैप द सिमिलर कार्ड्स का सब लेबल लगाया, वर्ड बिंगो के नीचे टैप द सिमिलर वर्ड्स का सब लेबल लगाया, स्टिकी वर्ड्स के नीचे लिसन एंड चूज द वर्ड का सब लेबल लगाया, सेंटेंस मेकर के नीचे मेक द सेंटेंस का सब लेबल लगाया.
मिस्ट्री लेटर्स के नीचे फिल द मिसिंग लेटर्स का सब लेबल लगाया। बबल पॉप के नीचे टैप द करेक्ट बबल का सब लेबल लगाया। यूजर 7 के नीचे लर्न टू स्पेल के नीचे लिसन एंड चूज द वर्ड का सब लेबल लगाया। यूजर 7 ने लिसन एंड मैच के नीचे लिसन एंड मेक द वर्ड का सब लेबल लगाया। मेमोरी मैच के नीचे टैप द सिमिलर वर्ड का सब लेबल लगाया। वर्ड बिंगो के नीचे टैप द सिमिलर कार्ड। स्टिकी वर्ड के नीचे लिसन एंड टैप द करेक्ट वर्ड। सेंटेंस मेकर के नीचे मेक द सेंटेंस। मिस्ट्री लेटर के नीचे फिल द मिसिंग लेटर। बबल पॉप के नीचे टैप द करेक्ट बबल का सब लेबल लगाया। यूजर 8 ने लर्न टू स्पेल के नीचे लिसन एंड मेक द वर्ड। लिसन एंड मैच के नीचे लिसन एंड टैप द करेक्ट वर्ड। मेमोरी मैच के नीचे टैप द सिमिलर कार्ड्स। वर्ड बिंगो के नीचे लिसन एंड चूज द वर्ड। स्टिकी वर्ड्स के नीचे टैप द सिमिलर वर्ड्स। सेंटेंस मेकर के नीचे मेक द सेंटेंस। मिस्ट्री लेटर के नीचे फिल द मिसिंग लेटर। बबल पॉप के नीचे टैप द करेक्ट बबल का सब लेबल लगाया। यूजर 9 ने लर्न टू स्पेल के नीचे लिसन एंड मेक द वर्ड। लिसन एंड मैच के नीचे लिसन एंड टैप द करेक्ट वर्ड। मेमोरी मैच के नीचे लिसन एंड चूज द वर्ड। वर्ड बिंगो के नीचे फिल द मिसिंग लेटर का सब लेबल लगाया। स्टिकी वर्ड्स के नीचे टैप द सिमिलर कार्ड्स का सब लेबल लगाया। सेंटेंस मेकर के नीचे मेक द सेंटेंस का सब लेबल लगाया। मिस्ट्री लेटर के नीचे टैप द सिमिलर वर्ड्स का सब लेबल लगाया, जबकि बबल पॉप के नीचे टैप द करेक्ट बबल का सब लेबल लगाया। यूजर 10 ने लर्न टू स्पेल के नीचे लिसन एंड मेक द वर्ड। लिसन एंड मैच के नीचे लिसन एंड टैप द करेक्ट वर्ड का सब लेबल लगाया। मेमोरी मैच के नीचे टैप द सिमिलर कार्ड का वर्ड सब लेबल लगाया। वर्ड बिंगो के नीचे टैप द सिमिलर वर्ड्स का सब लेबल लगाया। स्टिकी वर्ड्स के नीचे लिसन एंड चूज द वर्ड का सब लेबल लगाया। सेंटेंस मेकर के नीचे मेक द सेंटेंस का सब लेबल लगाया। मिस्ट्री लेटर के नीचे फिल द मिसिंग लेटर का सब लेबल लगाया। बबल पॉप के नीचे टैप द करेक्ट बबल का सब लेबल लगाया अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। कॉर्ड सॉर्टिंग एनालाइजिंग, इसमें हमने कॉर्ड सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग एक टेबल बनाया जिसमें हमने लेबल्स बनाए, सब लेबल्स बनाए। फिर जिन लेबल्स के नीचे करेक्ट सब लेबल्स जितने भी यूजर्स ने लिखे थे वो हमने यूजर्स के खाने में लिख दिए। देन इस स्लाइड में हमने सारा कॉर्ड सॉर्टिंग के में जो हुआ वो हमने ग्राफ के में शो किया। सब लेबल्स और सब लेबल्स हैं ये। जितने भी यूजर्स ने लेबल्स के नीचे करेक्ट सब लेबल्स लगाए हैं वो हमने ग्राफ के अकॉर्डिंग शो करवाए हैं। जैसे लर्न टू स्पेल के नीचे करेक्ट सब लेबल लिसन एंड मेक द सेंटेंस 10 यूजर्स ने लगाए। लिसन एंड मैच के नीचे करेक्ट सब लेबल लिसन एंड टैप द करेक्ट वर्ड 6 यूजर्स ने लगाए। मेमोरी मैच के नीचे टैप द सिमिलर कार्ड्स 6 यूजर्स ने लगाए। वर्ड बिंगो के नीचे करेक्ट सब लेबल लिसन एंड चूज द वर्ड 3 यूजर्स ने लगाए। स्टिकी वर्ड के नीचे करेक्ट सब लेबल टैप द सिमिलर वर्ड 5 यूजर ने लगाए। सेंटेंस मेकर के नीचे करेक्ट सब लेबल मेक द सेंटेंस 10 यूजर्स ने लगाए। मिस्ट्री लेटर के नीचे करेक्ट सब लेबल फिल द मिसिंग लेटर 9 यूजर्स ने लगाए। बबल पॉप के नीचे सब लेबल जो करेक्ट था टैप द करेक्ट बबल वो 10 यूजर्स ने लगाए। Now we have app redesigning according to the user's interview. प्रीवियस डिजाइन में हमने एक्टिविटी विंडो को क्लोज करना होता था। मेन मेन्यू में जाने के लिए हमें क्रॉस को ड्रैग करके लेके जाके एक्टिविटी विंडो क्लोज करनी पड़ती थी, लेकिन जो मैंने न्यू डिजाइन प्रपोज किया है उसमें हमें एक्टिविटी विंडो को क्लोज करने के लिए हमें जस्ट क्लिक करना पड़ेगा। हम क्लिक करेंगे क्रॉस पे तो हमारी विंडो क्लोज हो जाएगी और मेन मेन्यू में चली जाएगी। नेक्स्ट, प्रीवियस डिजाइन में अल्फाबेट को सिलेक्ट करने के लिए हमें अल्फाबेट को ड्रैग करके उसकी राइट प्लेस पे लेके जाना पड़ता था, लेकिन मैंने जो न्यू डिजाइन प्रपोज किया इसमें हम अल्फाबेट पे क्लिक करेंगे तो वो अपनी पोजीशन में चला जाएगा। जैसे कि हम करने लगे डी को क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट अपनी राइट पोजीशन में चला गया है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम ग्रेड को क्लिक करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट ग्रेड ओपन हो जाएगा। प्रीवियस डिजाइन में अगर हमारे पास हिंट का ऑप्शन ऑफ भी होता था तो वो फिर भी हिंट
का ऑप्शन शो करता था। न्यू डिजाइन, प्रपोज डिजाइन में अगर हम हिंट के ऑप्शन को ऑफ करेंगे तो वो हिंट को शो नहीं करता। नेक्स्ट, ये सारी एक्टिविटीज इस गेम में थी, लेकिन हमने एक न्यू एक्टिविटी डिजाइन की जिसका नाम हमने ट्रेसिंग रखा। हमने ट्रेसिंग पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ट्रेसिंग की ऐप ओपन होगी, एक्टिविटी विंडो। ऐप रीडिजाइनिंग बेस्ड ऑन कॉर्ड सॉर्टिंग। कॉर्ड सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग हमने जो डिजाइन प्रपोज किया है, अगर हम एक्टिविटी पे क्लिक करके उसको ओपन करते हैं, लाइक हमने लर्न टू स्पेल को ओपन किया, तो हमारे पास उसका सब लेबल लिसन एंड मेक द वर्ड का ऑप्शन भी आएगा और साथ उसकी एक्टिविटी विंडो भी ओपन होगी, जिसको हम क्रॉस करके दोबारा मेन मेन्यू में चले जाएंगे। फिर हम लिसन एंड मैच को चेक करेंगे। लिसन एंड मैच पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसका सब लेबल लिसन एंड टैप द करेक्ट वर्ड भी मेंशन होगा और उसकी एक्टिविटी विंडो भी होगी। हम एक्टिविटी परफॉर्म करके क्रॉस पे क्लिक करके हम दोबारा मेन मेन्यू में चले जाएंगे। नेक्स्ट हम मेमोरी मैच पे क्लिक करेंगे। मेमोरी मैच की एक्टिविटी विंडो ओपन होगी और साथ इंस्ट्रक्शन लिखी होगी कि टैप द सिमिलर कार्ड्स। देन इसको क्लोज किया, वर्ड बिंगो को ओपन किया। वर्ड बिंगो की भी एक्टिविटी स्क्रीन ओपन होगी और साथ सब लेबल उसका मेंशन है, लिसन एंड चूज द वर्ड। देन परफॉर्म करके टास्क को हम क्रॉस करेंगे और इसमें हम स्टिकी वर्ड्स पे क्लिक करते हैं तो स्टिकी वर्ड्स का सब लेबल अकॉर्डिंग टू यूजर्स कार्ड सॉर्टिंग में हमारे पास टैप द सिमिलर कार्ड्स आया था। इसमें एक कार्ड 3 दफा है, उसको हम क्लिक करके परफॉर्म करके एक्टिविटी को क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस मेकर है। हम सेंटेंस मेकर पे क्लिक करेंगे तो सेंटेंस मेक द सेंटेंस उसका सब लेबल शो करेगा विद उसकी एक्टिविटी विंडो। इसको हम क्रॉस किया तो हमारे पास मिस्ट्री लेटर आ गया। मिस्ट्री लेटर पे हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास मिस्ट्री लेटर की एक्टिविटी विंडो ओपन होगी। ऊपर लिखा हुआ है फिल द मिसिंग लेटर, जो कि सब लेबल था मिस्ट्री लेटर का। और इसके बाद हमने बबल पॉप पे क्लिक किया तो बबल पॉप पे टैप द करेक्ट बबल, इसका सब लेबल शो हो रहा है और साथ उसकी एक्टिविटी विंडो शो हो रही है। दैट्स व्हाई इस कॉर्ड सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग हमने इसको रीडिजाइन किया। फिर न्यू डिज़ाइन जो मैंने प्रपोज किया, मैंने उसको टेस्ट के लिए अपनी ग्रुप मेंबर फातिमा शकील के पास भेजा। फिर उसने जो 2 सजेशन मुझे दी उसमें से एक को मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि एक सजेशन हमने थी, उसने रीडिज़ाइन में हमने एक एक्टिविटी ट्रेसिंग के नाम से क्रिएट की थी। उसने कहा कि ये ट्रेसिंग क्लियर नहीं है कि किस चीज़ की ट्रेसिंग हो रही है। इसको मैंने एक्सेप्ट किया और देन मैंने इसको चेंज करके ट्रेसिंग अल्फ़ाबेट्स के नाम से एक्टिविटी को रख दिया। दूसरी सजेशन उसने अल्फ़ाबेट की सिलेक्शन पे दी थी कि अल्फ़ाबेट को सिलेक्ट करने के लिए ड्रैग करके भी राइट प्लेस पे रखा जा सकता है, बट मैं इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि अगर कोई एक छोटा बच्चा एप्लीकेशन को चला रहा है तो उसको स्पेलिंग्स नहीं आते, तो वो करेक्ट वर्ड को कैसे उठा के रख सकता है सही जगह पे। इसलिए जो मैंने डिज़ाइन प्रपोज किया था कि अल्फ़ाबेट पे आप क्लिक करेंगे तो वो राइट प्लेस पे चला जाएगा, इसलिए मैं उसकी इस सजेशन को रिजेक्ट किया। Overall, I tried my best to redesign this app according to users' interview and card sorting to make this app more better than before. But nothing is perfect in this world. That is why maybe there is a scope of improvement in this mobile application. This is all about my mobile app. Thanks.